औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा है नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक है क्या चीज़ और अलजेब्रिक फार्मूले इसमें कैसे अप्लाई होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये अभी आप लोगों का 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर हमेशा आगे मैथ्स में इस्तेमाल होता रहता है। और बाद लोग कहते हैं कि ये अलजेब्रा मुश्किल है, लेकिन आप लोग इसे सीख लें और से पढ़ें देखें तो ये कोई मुश्किल नहीं है अलजेब्रा में। तो इसके अलावा अभी आप लोगों ने ऐसा करना है, पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा है क्या चीज़? अलजेब्रा कहते हैं कि वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट ये जब इकट्ठे हो जाएं, इनके दरमियान में अरिथमेटिक इस्तेमाल हो जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस्तेमाल हो जाए, उस चीज़ को हम अलजेब्रा कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इधर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखें 1 भी है, 5 भी है, y भी है, स्क्वायर भी है। तो इसमें जो y है ABCZ तक जो भी वो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ये हमारे पास देखिए वेरिएबल होंगे 5x + 7y। x इस्तेमाल हो जाए, y इस्तेमाल हो जाए और इसके आगे कोफिशिएंट इस्तेमाल हो जाए। ये इसके क्या है? कोफिशिएंट है। और इनके दरमियान में अरिथमेटिक इस्तेमाल हो जाए, यानी प्लस इस्तेमाल हो जाए, माइनस इस्तेमाल हो जाए और मल्टीप्लाई इस्तेमाल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब आप इसमें आप लोग देखें कि अगर ये 1 भी आ जाए तो ये इसे हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऐसे समझा है कि अलजेब्रा कहते कैसे। हमने कहा है कि इसमें क्या किया है, हमने वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट सबको मिला के और उसमें क्या किया है? प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये इस्तेमाल करके उससे जो बनेगा वो हमारे पास अलजेब्रा होगा, ठीक है। ये अलजेब्रा की डिफिनीशन है। फिर हमारे पास वो चैप्टर का जो टॉपिक है वो कह रहा है कि अलजेब्रिक फार्मूला। तो ज़्यादातर अलजेब्रा जो है वो फार्मूले पे हल होता है, ठीक है। तो इसमें फार्मूले इस्तेमाल होंगे, फार्मूले की मदद के साथ हम क्या करेंगे? अलजेब्रे को हल करेंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास पहला नंबर सवाल है 4.1 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने ये पे जानना है कि पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास डिफिनीशन है कि px = a0xn + a1xn a2xn an(xn)। यानी इसमें लिखा हो कि n इज नॉन नेगेटिव, जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, यानी पावर इसमें आएगी जिस तरह इधर मैं 2 डाल दूँ, ये क्या होगी? नॉन नेगेटिव। यानी इसका मतलब है कि इधर माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। पॉलिनोमियल की पहली बात यह हो गई है। दूसरी बात कह रहे हैं कि a0, a1, a2 आर रियल नंबर। ये हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, इधर मैंने क्या लिखा है कि a0, ये हमारे पास a0 है और ये हमारे पास n है, ठीक है। डिफिनीशन की मदद से मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास n है। तो n में क्या कहते हैं कि ये नॉन नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, ये हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर होंगे, 0 से लेके इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जिस तरह आप लोग इधर देखें, इधर क्या इस्तेमाल हुआ है? 5 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो जब ये 5 इस्तेमाल हो जाता है तो ये हमारे पास रियल नंबर है। तो पॉलिनोमियल की डिफिनीशन भी यही है कि हम इस फॉर्म में लिखें, यानी a0 हमारे पास 5 हो गया है, x हमारे पास वेरिएबल हो गया है, इसकी पावर हमारे पास n की जगह इधर हमारे पास क्या है? 2 है। तो इस फॉर्म में आ रहा है। देखें आगे फिर जा रहा है 7, a1, फिर क्या है? x, वही वेरिएबल है, x लिखो या y, वही आ गया है। फिर क्या किया है? इसके ऊपर क्या होगा? n, इधर कुछ भी नहीं है, y के ऊपर तो क्या होता है? 1 होता है। पावर इसकी क्या होती है? एक्सपोनेंट 1।
तो ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होगा, n नॉन नेगेटिव यानी माइनस पे नहीं होगा। यानी हमारे पास इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा, उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब इसमें देखिए पूछ रहे हैं कि पहला नंबर जो सवाल है ये पॉलिनॉमियल है, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि ये इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। देखिए 1 - 5y + 8y² + 6y3, ये क्या हो गया है, पॉलिनॉमियल हो गया। फिर अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि फिर दूसरा नंबर सवाल है कि ये 2 नंबर 5 / x² + 3 4x + 1 पूछ रहे हैं कि ये पॉलिनॉमियल है, तो ये भी हमें पॉलिनॉमियल नहीं नज़र आ रहा। देखिए सामने से पता लग रहा है हमारे पास ये डिफिनीशन है, इसमें क्या है, डिवाइड है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है हमारे पास क्वेश्चन। जब हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास 5 ऊपर आया है और नीचे क्या लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं है। हमने सोल्यूशन में भी लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल। वजह यही है कि पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन ये है, और इसके मुताबिक डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन इस तरह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनॉमियल है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इस तरह 3 नंबर में भी देखें, इसमें भी √x / 6x - 1, फिर ये इस फॉर्म में नहीं है या इस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अब दूसरा नंबर सवाल की बात आई है, उसमें कह रहे हैं कि आप लोग इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोगों क्या वो जो भी है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं पे समझ नहीं आ रही, आप लोग हम समझा सके। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया, आसान सी बात थी, पॉलिनॉमियल थी, मैंने आप लोगों को डिफिनीशन के मुताबिक समझा दिया, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल इस किस्म के होंगे। फिर कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर इन देयर लोवेस्ट टर्म। फिर देखें ये रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल हम उसे कहते हैं कि जब वो डिवाइड फॉर्म में आ जाए, यानी उनमें क्या आ जाए, 5y - 5 / y - 1 इस फॉर्म में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेशनल एक्सप्रेशन में भी फिर क्या कहते हैं कि रेशनल ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो पॉलिनॉमियल में भी उसमें देखेंगे ऊपर वाला भी पॉलिनॉमियल होगा और नीचे वाला ये भी क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है। देखिए इधर भी y² और 5 है और इधर भी y भी है, आगे 1 भी है, ऊपर भी 1 है, तो दोनों पॉलिनॉमियल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन अभी ये नहीं है कि ये रेशनल है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन इधर ये है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है, यानी ये और हल हो सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो पहले नंबर सवाल में हमारे पास है 5y² - 5 / y - 1, तो ऐसे हम ये फाइंड कर रहे हैं कि शायद आया ये है लोवेस्ट फॉर्म में या और हल हो सकता है। तो इसके लिए हम अभी चेक करते हैं, कि यह आया आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चेक करने के लिए भी मैंने देखा है कि देखिए पहले तो हमारे पास में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सवाल हल हो रहा है। तो जब मैंने इससे 5 कॉमन ले लिया है तो 5 बाहर, y² अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 5 बाहर चला गया तो 1 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सिचुएशन में ये इसका रूल है। और बाकी क्या है, y - 1, तो फिर देखिए ये और भी आगे होता है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि उसके बाद ये सवाल ना हो उसे लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये उसके बाद भी हो रहा है। देखिए इसमें हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, a² - b², ये हमारे पास किसके बराबर है, a + b और a - b, ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर है, ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो हमारा देखिए चैप्टर के ऊपर में भी लिखा है कि एंड अलजेब्रिक फार्मूला, तो ये सब इसमें फार्मूले इस्तेमाल होंगे। आप लोगों ने फार्मूले भी याद रखने के कौन कौन से फार्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले नंबर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि a² - b² हमारे पास बराबर है a + b a - b, तो इसकी जगह मैंने इस फॉर्म में से कन्वर्ट किया है a² - b², तो ये हमारे पास हो जाएगा a + b a - b और y - y अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे। अब देखिए जो सेम है वो हम कैंसिल कर देंगे, y - 1 कैंसिल हो गया, y - 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। हमारे पास क्या रह गया है, 5y + 1,
तो अब देखिए ये और भी आगे होता है, 5 1 जार 5y और प्लस 5। यह हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म है, इससे आगे और सवाल नहीं होता। तो ये हमारे पास हमने फिर लिखा भी है कि सो इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, ये लोवेस्ट फॉर्म है। सवाल हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म नहीं था, वो हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म नहीं था, उसे हमने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये लोवेस्ट फॉर्म है। अगर आप लोग ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हमने ये सवाल हल कर लिया और ये वाला आंसर लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, ये वाला लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट नहीं था। हम ये वाली बात इसके लिए कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म नहीं था, हमने इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, पहला नंबर जो है वो सवाल हो गया। अब 2 नंबर सवाल में कहते हैं कि x² - 9 डिवाइड बाई x - 2, यानी इसे आप फाइंड करना है कि ये लोवेस्ट फॉर्म है या इसके आगे भी हो सकता है, ये सवाल है हमारा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हो सकता है, देखें पहली बात हम कॉमन चेक करते हैं तो कॉमन भी नहीं हो सकता। दूसरी बात हम क्या करेंगे, x - 2 ये कैंसिल वगैरह भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसमें काम हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। काम ऐसे हो सकता है, ये देखिए क्या है, x² है और -9 है, x² और -9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 जार 9। तो ये मेरे पास बन जाएगा a + 3 और a - 3 डिवाइड बाई x - 2। तो इस वजह से इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर वही चीज़ आ रही है। तो इसलिए ये वही क्वेश्चन है, ये आगे नहीं हो रहा, यानी कैंसिल वगैरह कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए इसके साथ मैंने लिखा है कि इट इज़ लोवेस्ट फॉर्म। ये जो फार्मूला है ये इधर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला इसका है, तो इसलिए ये आगे होता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, होता नहीं है तो आसान सा लिख लेंगे कि इट इज़ लोवेस्ट फॉर्म। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ये आगे नहीं हो सकता है। फिर हमारे पास 3 नंबर है कि ये फाइंड करो कि x + y x² - y²। अब कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है, तो हमने इधर सॉल्व किया है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। सवाल इसलिए नहीं है कि ये आगे हो रहा है x + y डिवाइड बाई x + y x - y। ये फिर वही ये वाला फार्मूला फिर इधर भी इस्तेमाल हुआ है। पहला नंबर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि a² - b² हमारे पास बराबर होगा a + b a - b, यानी a + b और a - b। तो इसमें देखिए जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कैंसिल हो गए हैं। इधर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो 1 मैंने उसकी जगह लिख लिया है और नीचे क्या रह गया, x - y। अब ये चीज़ आगे नहीं हो सकती, इसके साथ आप कुछ भी कर लो, ये आगे लोवेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने इसे लिख दिया कि सो इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म, सो इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। ये सवाल लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमने इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको लोवेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 4 चैप्टर में पहला नंबर जो लेक्चर था, उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और उसमें एक क्वेश्चन हमने पोलिनोमियल के बारे में किया है और दूसरा हमने किस्म के बारे में किया है कि रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में किया है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे आप लोगों को समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों को अभी बता सकता हूँ। कोई है क्वेश्चन आप लोगों का? नहीं है, चलो ठीक है, खुदा हाफिज़।